अगर गली के कुत्ते को बिठा के एमआई का कैप्टन बना दो तब भी वो आईपीएल जीत जाएगी। ये बड़ी वाहियात सी लाइन थी, क्योंकि एमआई के बारे में कई लोग अक्सर सोशल मीडिया पर कहते थे कि भैया एमआई तो इतने बड़े बड़े प्लेयर लेके रखती है कि कैप्टन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अब रोहित की एमआई की हार्दिक ने वाट लगा दी। जी हाँ, आप जब इस एमआई को देखोगे तो आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, ये तो वो एमआई नहीं जिसे हम जानते थे, ये तो अलग एक एमआई है। वो एमआई जो पांच पांच टाइटल जीते थे, वो एमआई जिसके लिए कहा जाता था कि यार बाकी टीम लड़ते था कि चेन्नई और एमआई के साथ ये प्लेऑफ में जा चुके हैं, लेकिन अब वही एमआई बॉटम ऑफ द टेबल पर फिनिश कर गई, यानी कि टेबल का आखिर में है। तो पहले कुछ रिकॉर्ड्स बताएंगे, फिर मैच की बात करेंगे, मोमेंट्स की बात करेंगे, तमाम चीजों की बात करेंगे। अगर रिकॉर्ड्स की बात करूं तो भैया पिछले 10 सालों में एमआई के कैप्टन का सबसे खराब एवरेज जो है वो हार्दिक पांड्या था। 10 साल, 2013 में रोहित शर्मा कैप्टन बने थे, 2023 तक कैप्टन रहे थे, यानी कि 10 साल तक वो कैप्टन रहे। इतना बुरा एवरेज कभी नहीं रहा। 18 का एवरेज है हार्दिक पांड्या का। और जब बात करेंगे पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 पर सबसे ज्यादा बार किसने फिनिश किया, तो एमआई ने किया, 4 बार फिनिश किया उसने। बॉटम ऑफ द टेबल पर सबसे ज्यादा बार किस टीम ने फिनिश किया, फिर एमआई ने किया है, 2 बार फिनिश उन्होंने किया है। और अगर बात करें भैया लास्ट में सबसे ज्यादा बार फिनिश, तो देखो दिल्ली ने किया 4 बार। नंबर 3 पर 3 बार नंबर 2 पर आती है ये पंजाब। फिर अब नंबर 3 पर आती है 2 बार करने वाली टीम, यानी कि एमआई, एसआरएच और आरसीबी, इन तीनों ने 2 2 बार किया। तो कुल मिला कहानी ये है कि हार्दिक पांड्या के आने से ये एमआई वो वाली नहीं रही। और रिकॉर्ड्स और अगर बात करूं तो भैया नंबर 7 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में नंबर 2 पर पहुंच गए नमनदीप। कमाल की एक पारी खेली, 62 रन 28 बॉल, कमाल की पारी इसमें। क्योंकि एमआई के लिए अगर आज कुछ पॉजिटिव रहा है तो वो यही रहा है। आप उसके यार चिंतन ट्रिगर दोस्त मेरे साथ तो बड़ा नेगेटिव थे वो, लेकिन एक बार फिर से खैर जो भी रहा वो रहा। लेकिन नंबर 7 पर सबसे बड़ा स्कोर 64 रन का हरभजन सिंह ने बनाया, तो 24 बॉलों में 2015 में वानखेड़े के मैदान में। और नमनदीप ने बनाया 2024 में वानखेड़े के मैदान 62। कैरन पोलार्ड ने बनाया था बेंगलुरु में आरसीबी के अगेंस्ट 31 बॉल में 52 रन। एलएसजी की बात करूं तो भैया घर पर जब खेले हैं 4 जीत मिली है, 3 हार मिली है। तो बाहर खेले तो 3 जीत 4 हार, कुल मिला के आप कहेंगे ऑन ऑफ एक अच्छा सीजन रहा है। 14 पॉइंट के साथ आप फिनिश कर रहे हो, 2 बार प्ले ऑफ में खेले, तो फिलहाल तो मेरे हिसाब से केएल राहुल अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी अपना अपना आकलन सबका हो सकता है। एलएसजी की बात करूं तो अगर 200 से ऊपर उसने बनाए हैं तो कभी चेज नहीं करने दिया, यानी कि 3 बार ऐसा हुआ उसने कि 200 से ऊपर बना के मैच में डिफेंड करने गए स्कोर को, और तीनों बार कर लिया है। अगर सबसे ज्यादा डिफीट की बात करूं एक सीजन के अंदर तो फिर हार्दिक ने 10 हार ली है भैया इस सीजन में। 2022 में एमआई ने इससे पहले 10 हार देखी, तो उसके अलावा कभी नहीं देखी। उसके बाद नंबर 2 पर 8 हार का सिलसिला था जो 2009 में आया था। कुल मिला के कहानी रही थी। अब अगर मैच की बात करूं तो भैया निकोलस पूरन ने और केएल राहुल ने कमाल की पारी खेली। बस छोटा सा कैमियो मार्कस स्टोइनिस का भी आया था, 22 बॉल में 28 रन की पारी को स्टेबल करना था। केएल राहुल का स्ट्राइक रेट के ऊपर सवाल उठे थे, लेकिन एकदम से जो पीक पकड़ा तो वो 134 का पहुंच गया, विच इज नॉट क्वाइट गुड इनफ। अगर मैं राहुल के एक स्टैचर की बात करूं उसके हिसाब से कम है। 41-55 की पारी खेली थी। पडिक्कल एक बार भैया हॉरिबल सीजन था, लोग बात करते हैं डोमेस्टिक में बहुत सारे रन बना के आ रहे हैं, लेकिन बहुत खराब रहा। पहली बॉल पर निपट के भैया एलडब्ल्यू हो गए। फिर स्टोइनिस आए, 22 बॉल में 28 रन। दीपक हुडा एक बार फिर से डिसअपॉइंटिंग 9 बॉल में 11 रन की पारी। फिर निकोलस पूरन आते हैं, 29 बॉल 75 रन, कमाल के नंबर है। 68 से ऊपर का एवरेज, 170 से ऊपर का स्ट्राइक रेट। ये सीजन निकोलस पूरन के लिए ब्रेक थ्रू सीजन रहा है, क्योंकि अब तक के आईपीएल के जितने सीजन खेले हैं स्ट्राइक रेट एवरेज मिला के इतना तगड़ा तो ये नहीं है उनका हिसाब किताब आ रहा है। अगर बॉलिंग की बात करूं तो पिक ऑफ द बॉलर अगर बात करें हमारे पास निहाल वधेरा ने जो 2 ओवर डाले, 6.5 की इकॉनमी से 13 रन दिए, लेकिन विकेट के कॉलम में नवल तुषारा 4 ओवर 28 रन 3 विकेट कमाल के, और पीयूष चावला 4 ओवर 29 रन 3 विकेट। इन दोनों ने मिलकर नैया डुबा दी लगभग, लेकिन बाकियों ने भैया सारा काम पूरा कर दिया, क्योंकि बाकी पिटाई हुई है। और सचिन तेंदुलकर 2 छक्के खाने के बाद पवेलियन लौट गए। मैंने अक्सर देखा नहीं है कि बल्ले गेंदबाज मार खाने के बाद चला जाए। खैर चीज करने उतरे तो बहुत शानदार लग रहे थे रोहित शर्मा, डेविड ब्रेविस। 88 रन तक कोई विकेट नहीं था। उसके बाद विकेटों का सिलसिला ऐसा गिरा कि ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। बहरहाल रोहित शर्मा ने एक गुड न्यूज दी है कि 38 बॉल में 68 रन की पारी खेली। डेविड ब्रेविस 20 बॉल में 23 रन। जब विकेट गोइंग हुए तो फिर निपट गए। उसके बाद सूर्य कुमार यादव एक बार फिर से बिना खाता खोले 3 बॉल खेलकर 0 पर आउट हो गए। फिर हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, किसी के खाते बल्ला चला नहीं। नमनदीप ने बताया कि भैया बैटिंग की जा सकती है पिच पर। 28 बॉल में 62 रन। बॉलिंग की बात करूं तो भैया ठीक ठाक रहा, लेकिन अरशद खान 2 ओवर 11 रन कमाल की बॉलिंग करी। पिछले मैच में बल्लेबाजी से दिल जीता था। कमाल का एक खिलाड़ी मिला है एमआई को, नमनदीप। तो फिर एलएसजी ने तो खैर इस साल मयंक यादव, अरशद खान एक के बाद एक कई सारे निकाले। मोहसिन खान की अब बात कर लेंगे तो एलएसजी
फिलहाल तो दोस्त काम कर रही है नए टैलेंट पर। बाकी कुल मिला के ये है कि एमआई अगले सीजन में क्या हार्दिक पांड्या को कैप्टन के तौर पर रहने देगी या फिर से कैप्टन बदलेगी। आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर वीडियो के अंदर। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, या तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करते हो जाएगा।